Hello friends, hope you all are fine. मैं वंदना अरोड़ा, सीनियर लेक्चरर डिपार्टमेंट इन टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, गवर्नमेंट विमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज, गांधीनगर, जयपुर से निटिंग पर आज एक ई लेक्चर तैयार करने जा रही हूँ मैं। तो इसमें सबसे पहले निटिंग के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि निटिंग है क्या। तो निटिंग एक ऐसा फैब्रिक कंस्ट्रक्शन का एक ऐसा प्रोसेस या एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि लूप्स के द्वारा फैब्रिक का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। इसमें निडल्स की तकनीक से फैब्रिक का फॉर्मेशन किया जाता है। इन निडल्स में यार्न को या किसी धागे को यूज में लेकर फैब्रिक कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ये फैब्रिक या तो हम हाथ से बना सकते हैं या फिर मशीन निटिंग से भी कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास फैब्रिक कंस्ट्रक्शन के लिए यार्न से जो नया लूप कंस्ट्रक्ट होता है वो पुराने लूप में से पुल करके कंस्ट्रक्ट होता है। ये इसकी बेसिक मेथड है और इसी तरीके से हम एक फैब्रिक का फॉर्मेशन कर देते हैं। निटिंग फैब्रिक या नीटेड फैब्रिक्स बहुत ही पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में और सेकंड मोस्ट टेक्नोलॉजी है जिससे कि फैब्रिक कंस्ट्रक्ट किया जाता है। और ये फैब्रिक्स बहुत ही बॉडी को शेप देते हैं, बल्कीनेस देते हैं, सॉफ्ट हैंड होता है और जो फैब्रिक्स हैं वो हाई एक्सटेंशन और लो टेंशन वाले होते हैं। अब इसके बारे में फैब्रिक की जानकारी या निटिंग के बारे में हम कुछ जानकारी लेंगे। उसके लिए हमें कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे निडल लूप हम एक वर्ड काम में ले रहे हैं, तो निडल लूप्स क्या होते हैं? निडल लूप्स एक बेसिक यूनिट है किसी भी फैब्रिक के कंस्ट्रक्शन या फैब्रिक स्ट्रक्चर की एक मूल यूनिट है जिसको कि देखिए ये लूप है या एक स्टिच भी हम इसको कहते हैं। इस लूप को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो अपर पार्ट है वो इसका हेड कहलाता है। हेड के नीचे दोनों तरफ ये लिम्स हैं या लैग्स हैं और इन लैग्स का जो बेसिक पार्ट है, ये बेस पार्ट दोनों साइड में ये फुट कहलाता है। इस तरीके से एक लूप टोटली फुट से लेके हेड तक अपना एक स्ट्रक्चर देता है। एक नए लूप का कंस्ट्रक्शन पुराने लूप में से यार्न को पुल करने से होता है। ये एक पुराना लूप है, देखिए इसमें से नया यार्न पुल होकर मतलब पुराने लूप के जो लैग्स हैं उनमें से नए यार्न को पुल कर एक नया लूप कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और नए फैब्रिक का या नीटेड फैब्रिक का एक कंस्ट्रक्शन होता रहता है। अब हम देखते हैं नीटेड फैब्रिक्स बहुत तरीके के होते हैं। इसमें बेसिकली जो नेटिंग्स हैं वो कई तरीके से की जाती हैं या कई तरीके की मशीन होती हैं। तो नीटेड फैब्रिक्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वार्प निट और वेफ्ट निट। वार्प निट बेसिकली 2 तरीके की है, ट्राइकॉट निट और वेस्टल निट और इसके अलावा और भी कई तरीके की होती है, जैसे मिलेनीज है, सिंपल है,
सिंप्लेक्स है, क्रॉचेट है, किटन स्टिच है, लेकिन बेसिकली ट्राइकॉट और रेस्टल दो वार्प नेट है। इसके बाद हम देखते हैं वेफ्ट नेट। वेफ्ट नेट भी कई तरीके का होता है, सिंगल जर्सी या प्लेन स्टिच भी बोलते हैं इसको, या प्लेन जर्सी भी बोल सकते हैं। देन सेकंड है पर्ल स्टिच, देन थर्ड है रिब, और नेक्स्ट है या फोर्थ इंटरलॉक स्टिच। अब हम देखते हैं वार्प नेट क्या है और वेफ्ट नेट क्या है। तो वार्प नेट में यान हमेशा लेंथवाइज डायरेक्शन में मूव करता है और फैब्रिक का फॉर्मेशन होता है। इसमें यान सीरीज ऑफ यान को यूज में लेकर और उस यान को लेंथवाइज डायरेक्शन में मूव कराया जाता है, तभी फैब्रिक कंस्ट्रक्ट होता है। यह निटिंग फैमिली ऑफ नीटिंग मेथड्स भी कही जाती है। इसमें यान जब लेंथवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, देखिए ये लेंथवाइज डायरेक्शन में जब मूव कर रहा है, ये सीरीज ऑफ यान है और इसमें यान लेंथवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यान अपने पास के कॉलम्स में जो वेल्स हैं उनके साथ इंटरमैश होता है, यानी कि जिगजैग डायरेक्शन में मूव करता हुआ फैब्रिक को कंस्ट्रक्ट करता है। इसमें वार्प यान फ्रंट टू बैक रन करता है और हमेशा यान अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। वार्प नेट कई तरीके की होती है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अब इसके बाद हम देखते हैं वेफ्ट नेट। वेफ्ट नेट सबसे पुरानी या मेन स्टिच है, मेन नेट है, बहुत ही कॉमन नेट है। इस नेट में जो बेसिक स्टिच काम में लिया जाता है वो स्टॉक नेट स्टिच होता है, जो कि सबसे पुराना और कॉमन स्टिच है। वेफ्ट नेट में हमेशा एक सिंगल थ्रेड वेफ्ट डायरेक्शन में या क्रॉसवाइज डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करता है और फैब्रिक राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट रन करते हुए फैब्रिक का कंस्ट्रक्शन करता है। और इस तरीके से ये एक सिंगल कंटिन्यूअस यान जो कि लूप्स की रो बनाता है और फैब्रिक कंस्ट्रक्ट करता है और लूप्स की रो में कोर्सेज बनाता हुआ आगे की तरफ मूव करता है। वेफ्ट यान बैक एंड फोर्थ रन करता है, यानी आगे पीछे से आगे की तरफ रन करता है और हॉरिजॉन्टल मूव करता है। वेफ्ट यान भी कई तरीके का है, वेफ्ट नेटिंग भी कई तरीके की है, सिंगल जर्सी, पर्ल रिब और इंटरलॉक, जो कि हम पहले देख चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ नेटिंग, जो हमने पहले देखा है वेफ्ट नेटिंग और वार्प नेटिंग। देखिए वार्प नेटिंग में हम जिगजैग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सीरीज ऑफ यान है और इसमें हम जिगजैग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और वर्टिकल डायरेक्शन में यान जिगजैग होता हुआ मूव कर रहा है और वेल्स के साथ इसकी इंटरमैशिंग हो रही है। और वेफ्ट नेटिंग में सिंगल यान मूव कर रहा है, इसमें देखिए ये सिंगल यान हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव हो रहा है। इस तरीके से क्रॉसवाइज डायरेक्शन में एक सिंगल निटिंग हुई, सिंगल लाइन नेट हुई, इसके बाद ये सेकेंड लाइन नेट हुई, इसके बाद
ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है और वेफ निटिंग का प्रोसेस होता है और फैब्रिक वेफ निटिंग से कंस्ट्रक्ट होता है। अब निटिंग के बारे में जब हम इतना जानकारी ले रहे हैं तो हमें कुछ बेसिक या कॉमन टर्म्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जैसे वेल्स हैं, कोर्सेज हैं, गॉज हैं या कई और ऐसे टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि वेल्स क्या है। वेल्स एक वर्टिकल कॉलम है, वर्टिकल कॉलम में चलने वाला प्रोसेस है। देखिए ये वेल्स हैं जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं और एक ही निडल से प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी सक्सेसिव निटिंग साइकिल इसमें मूव हो रही है। नंबर ऑफ वेल्स जो है वो ये डिटरमाइन करता है कि फैब्रिक की विड्थ कितनी होगी, या किसी भी फैब्रिक की विड्थ को यदि हम देखना चाहते हैं तो हम यह देखेंगे कि नंबर ऑफ वेल्स उसमें कितने हैं और पर सेंटीमीटर में कितने वेल्स हैं, इसको मेजर भी किया जा सकता है। इसी तरीके से कोर्सेस क्या है, डायग्राम में देखिए कोर्सेस, ये पार्ट जो है वो कोर्सेस का है, ये कोर्सेस हैं। कोर्सेस किसी भी फैब्रिक की चौड़ाई में या रोज ऑफ लूप्स जो हैं वो चौड़ाई में जब मूव करते हैं, फैब्रिक की लेंथ को डिटरमाइन करते हैं कोर्सेस। और एडजेसेंट निडल यानी कि पास वाली निडल से प्रोड्यूस किया जाता है कोर्स। जैसे कि वेल्स तो एक ही निडल से प्रोड्यूस हो रहे थे, जबकि कोर्सेस उसके पास वाले निडल से प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये एक निडल से प्रोड्यूस होने वाला कोर्स, ये वाला कोर्स सेकेंड निडल से और ये थर्ड निडल से, और इस तरीके से लगातार वेल्स बनते जा रहे हैं, फैब्रिक कंस्ट्रक्ट होता जा रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं गॉज। गॉज निटिंग में एक ऐसा वर्ड है जो कि हैंड निटिंग और मशीन निटिंग दोनों के केस में यूज किया जाता है। 1 इंच में कितने स्टिचेस हैं या कितने नंबर ऑफ निडल्स हैं, इस चीज को डिटरमाइन करने के लिए ये सिर्फ फैब्रिक कंस्ट्रक्शन में है। किसी भी फिनिश्ड गारमेंट के केस में हम गॉज इस तरीके से डिसाइड नहीं करते हैं। मतलब हैंड निटिंग और मशीन निटिंग में ही हम देख लेते हैं कि 1 इंच में कितने स्टिचेस हैं या टोटल नंबर ऑफ स्टिचेस हमारे किसी भी फैब्रिक में कितने हैं, उसको इंचेस से यदि हम डिवाइड कर देते हैं तो पर इंच हमारा गॉज, उस फैब्रिक का गॉज निकल जाता है। इसको हम एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, कोई फैब्रिक का एनालिसिस करके भी हम आसानी से समझ सकते हैं। देन नेक्स्ट एक टर्म है स्टिच लेंथ। यह भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है जो कि बहुत ज़्यादा काम में आती है, और इससे ये एक ऐसा फैक्टर है जिससे किसी भी फैब्रिक की प्रॉपर्टीज को कंट्रोल किया जाता है। यानी कि नीटेड फैब्रिक की प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करने के लिए स्टिच लेंथ जो है वो बहुत ही एक मोस्ट कॉमन और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। किसी भी स्टिच की लंबाई को मेजर करना हो या लूप की लंबाई को हमें नापना है तो वो मिलीमीटर्स में मेजर की जाती है। यदि हमारे लूप का साइज बहुत बड़ा है तो
बनने वाला फैब्रिक बहुत ही ओपन और लाइटर फैब्रिक होगा, यानी डेंसिटी जो होगी वो बहुत कम होगी, फैब्रिक जो है वो खुलापन होगा, उसमें पोरसनेस ज़्यादा होगी, एयर का ट्रांजैक्शन बहुत अच्छा होगा और फैब्रिक का वेट जो है वो बहुत ही लाइट होगा और बहुत ही सॉफ्ट फील कराने वाला फैब्रिक होगा, यानी कि लॉन्गर स्टिच है तो उनकी क्वालिटी डिफरेंट होगी। नेक्स्ट एक टर्म है स्टिच डेंसिटी। स्टिच डेंसिटी भी बहुत ही फ्रीक्वेंट टर्म है जो कि निटिंग में काम में ली जाती है। 1 इंच में कितने लूप्स हैं, लंबाई में कितने वेल्स और लूप्स हैं और चौड़ाई में कितने लूप्स हैं, ये जब डिसाइड होते हैं तो वो फैब्रिक की स्टिच डेंसिटी कहलाती है, यानी कि पर स्क्वायर सेंटीमीटर में नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं, तो यह स्टिच डेंसिटी कहलाती है। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ नेटिंग, मतलब नीटेड फैब्रिक्स के बहुत से फायदे हैं। तो क्या क्या फायदे हैं? इसमें हम मिनिमम नंबर ऑफ यार्न लेकर या एक सिंगल यार्न से हम काफी बड़े बड़े फैब्रिक्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। लूप के साइज को हम घटा या बढ़ा सकते हैं, जो कि बहुत आसान होता है। किसी भी फैब्रिक की एक्सटेंसिबिलिटी और स्टेबिलिटी को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं उसके साथ प्ले करके, उसके साथ कुछ इंजीनियरिंग के थ्रू प्ले कर नंबर ऑफ यार्न या यार्न की थिकनेस और थिननेस को चेंज करके, और इस तरीके से वेस्टेज ऑफ यार्न कम भी होता है। और जब हम उसके साथ यार्न के साथ कुछ इंजीनियरिंग करते हैं तो फैब्रिक या बनने वाला जो नीटेड फैब्रिक है उसकी पोरसनेस या उसका कॉम्पैक्टनेस जो है वो हम इजीली चेंज कर देते हैं और हम कुछ नए तरीके का फैब्रिक प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इस तरीके से हम डिफरेंट वेरिएशंस लाकर या डिफरेंट तरीके से प्ले करके किसी भी यार्न को या गॉज के साथ प्ले कर या बहुत सारी चीज़ों के साथ हम प्ले कर हम एक अच्छे नीटेड फैब्रिक्स को हम बना सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, स्टे सेफ and stay home. Have a nice day.